देखिए यहाँ पे पाकिस्तान की पर्टिकुलरली मैं बात करूँ तो आपको इस निज़ाम में एस्टेब्लिशमेंट को माइनस करके अगर आप समझते हैं कि आप अपनी मनमानी करके गवर्नमेंट कर सकते हैं तो वो किसी की भूल होगी। ना तो यहाँ पे जमहूरियत है, ना हमारे जमहूरी लोग हैं, ना ये जमहूरी पार्टीज़ हैं। ये जिस तरीके से इलेक्ट होते हैं, इलेक्शन जिस तरीके से होते हैं, सब आपको पता है, मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे माहौल में आप अपनी पार्लियामेंट की कहें आइन में कोई एग्जिस्ट नहीं करता। ये वक्ती अरेंजमेंट है और ये अरेंजमेंट ही चलेगा। अगर इस अरेंजमेंट के चलने से मुल्क को, आवाम को फ़ायदा हो रहा है, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। मैं आइन नहीं बदल सकता। मैं आइन पे इनके अमल नहीं करवा सकता। और जो हालात हैं हमारी कोर्ट्स के और आइन के, वो आपके सामने हैं। तो मकसद ये है कि इसको एकदम आप बदल नहीं सकते, कोई बदलने वाला है नहीं। यहाँ पे जो जी। इनकलाब लाने वाले थे वो आपने देख लिया कहाँ बैठे हुए हैं। वो भी एक फेक प्रोपेगेंडा अवाम को ज़लील-ओ-ख्वार कर दिया। तो ऐसे हालात में जो भी निज़ाम हो, बेसिकली मुल्क चलना चाहिए और अवाम को उसका फ़ायदा होना चाहिए। ये दोनों निज़ाम, जमहूरियत भी और प्रेसिडेंशियल, ये दोनों हम आज़मा चुके हुए हैं। ये दोनों इस मुल्क के लिए नहीं चलने वाले। तो बेग साहब, फिर ये इन्हिसार दुरुस्त है पीटीआई का कि हम एस्टेब्लिशमेंट से ही बात करेंगे, हुकूमत के पास कोई इख्तियार नहीं है? देखिए, एस्टेब्लिशमेंट इस मुल्क की एक हकीकत है और पावर लाया करती है। और कोई कहे कि जी मैं किसी और से बात करना चाहूँगा तो वो फ्रूटफुल नहीं है। और उनको पता है पीटीआई को और उसके बानी को कि मैंने पहले भी स्ट्रेंथ कहाँ से ड्रॉ की थी और मैं कैसे पावर में आया था, उन्हीं के ज़रिए आए थे। अब भी देखते हैं और वो सही समझ रहे हैं कि अगर कोई रिलीफ मिलेगा, क्योंकि उन्होंने पिछले दिनों में कोर्ट से काफ़ी रिलीफ लिया, फिर सूरत हाल बदल गई जी। और वक़्त उनके हाथ से निकल गया। हुँ। अब उनको कोर्ट से शायद कोई उम्मीद रिलीफ की ना हो, इसलिए वो कहते हैं से बात हो गई, एनआरओ वहीं से मिलेगा, रिलीफ भी वहीं से मिलेगा। अब ये देखना है कि आया दूसरी साइड इंटरेस्टेड है उनसे बात करने के लिए? मेरे ख्याल में नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।